हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मीन्स आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू तो जीरो होगी थी फुल साइकिल के लिए, एंड हाफ साइकिल के लिए अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। तो अपन आज देखेंगे आरएमएस वैल्यू। तो ये जो अपने पास फुल साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट है टी I naught and this minus I naught। RMS वैल्यू क्या है? अपने घर में जो लाइट आती है, करंट है या वोल्टेज है। अब वोल्टेज अपन बात करें 220 वोल्ट, या फिर अपन अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, अपने घर में जो करंट आती है वो ऐसी है, वोल्टेज भी ऐसी है। तो जो वोल्टेज है 220 वोल्ट एंड जो करंट है लो करंट 5 to 6 एम्पियर, हाई करंट हाई पावर प्लग में 15 to 16 एम्पियर। तो ये फिक्स वैल्यू वाली है। अब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होते रहते हैं। तो ये जो वैल्यू फिक्स है, ये फिक्स वैल्यू क्या है? ये फिक्स वैल्यू है आरएमएस वैल्यू। क्योंकि अपन एग्जैक्ट वैल्यू तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो बार बार क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। अगर अपन ऐसी सप्लाई को, ऐसी करंट और वोल्टेज को ऐसी वोल्ट मीटर या फिर अमीटर से मेजर करें, अमीटर से करंट मेजर करते हैं एंड वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं। अगर अपन ऐसी करंट और वोल्टेज को मेजर करें तो वो क्या शो करेगा? क्योंकि तो बार बार चेंज हो रही है, इसलिए वो जो शो करेगा वो करेगा आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? वही कितनी सप्लाई अपने पास आ रही है। तो देखना आरएमएस वैल्यू, ये अपन बात करें आरएमएस करंट की, तो आरएमएस करंट वो करंट होती है जो ये टाइम है, इस टाइम पीरियड में जितनी हीट प्रोड्यूस करे और उतनी हीट प्रोड्यूस करे ये ऐसी करंट इतने ही टाइम पीरियड में, तो ये दोनों हीट इक्वल हो जाएगी। मीन्स आरएमएस करंट वो डीसी करंट के इक्वल है जो सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करे जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगी। अब इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैथमेटिकली ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे अपन जानते हैं हीट का फॉर्मूला, वही थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैलकुलेट किया था। हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। करंट कैलकुलेट करो इसलिए करंट लिए। अब ये तो टोटल टाइम के लिए है। अगर अपन बात करें स्मॉल टाइम इंटरवल dt टाइम के लिए, तो हीट भी क्या हो जाएगी, dH इक्वल टू I स्क्वायर R dt। और हीट कैलकुलेट करनी है तो I स्क्वायर R dt। कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं तो 0 to t। एंड जो यहाँ पे I की वैल्यू अपन पुट करेंगे, कल अपन ने देखा था I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, फर्स्ट जो जीरो ले लिया था। इस I की वैल्यू को अपन यहाँ पुट करें तो यहाँ पर अपने पास हीट आएगी 0 to t I स्क्वायर I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल सिंबल के आउटसाइड आ जाएगी, देन h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, अंदर क्या बचा 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन सब जानते ही हैं, यहाँ पे अपन को ऐसे इसको सोल्व नहीं करना, डेरिवेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। डेट वैल्यू याद रखनी है, तो हीट होगी अपने पास आई नॉट स्क्वायर आर, और जो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आएगी वो है t/2। कोई टाइम पीरियड दे रहा है 0 to t, चाहे साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी हो या कोस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी हो, उसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है t/2। ये तो आ गई अल्टरनेटिंग करंट के लिए। अब अल्टरनेटिंग करंट में इस टाइम पीरियड में इतनी हीट प्रोड्यूस करी, तो आरएमएस वैल्यू क्या है, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी इतने ही टाइम में। तो अपन मान लेते हैं कि जो वो डीसी करंट है आरएमएस वैल्यू वो है I
RMS। अब इतनी हीट प्रोड्यूस होगी इससे, तो हीट का जो फॉर्मूला ये I स्क्वायर RT, तो यहाँ से हो जाएगा I, ये H इक्वल टू I की जगह I RMS स्क्वायर और इतने ही टाइम पीरियड में तो T। तो ये हीट तो प्रोड्यूस हुई उसी डीसी करंट से इस टाइम पीरियड में, और ये अल्टरनेटिव करंट की हीट, ये दोनों हीट क्या है इक्वल, तो ये इसको इक्वल करते ही I RMS स्क्वायर RT इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R T अपॉन 2, RT से RT कैंसिल, I RMS स्क्वायर इक्वल टू I नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से I RMS की वैल्यू कैलकुलेट करें तो I नॉट अपॉन √2। तो अगर अपन को कोई अल्टरनेटिव करंट गिवन है, उसका एम्पलीट्यूड गिवन है और RMS वैल्यू पूछे, तो इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें भी अगर √2 में डिवाइड करने में प्रॉब्लम आए तो 1/√2 की वैल्यू होती है I RMS इक्वल टू 0.707, ये तो 1/√2 की वैल्यू होगी, और ये I नॉट, वही परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, I RMS इक्वल टू 0.707 I नॉट मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करते ही I RMS इक्वल टू 70.7 I नॉट परसेंटेज। तो अगर अपन को कोई सिग्नल गिवन है, सिग्नल देख के एम्पलीट्यूड का पता लग जाएगा, उसको 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे RMS वैल्यू मिल जाएगी। और अगर कोई अदर सिग्नल गिवन है साइन के अलावा, जो अपन ने लिया कॉस में या फिर एडिशन में, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। जैसे कल अपन ने एवरेज वैल्यू के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, सेम ऐसे ही जो I RMS है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन लेंगे, किसके लिए, करंट की बात कर रहे हैं, तो मीन स्क्वायर, और इसको अगर अपन ओपन करें तो ये बनेगा, ये एक तरह से मीन मतलब एवरेज ही है, ये रूट आ रहा है, तो I स्क्वायर का एवरेज, तो ये 0 to T I स्क्वायर dt अपॉन 0 to T dt। सेम ये जैसे करंट के लिए है, ऐसे अगर वोल्टेज के लिए कैलकुलेट करें तो V RMS इक्वल टू 0.707 V नॉट, और परसेंटेज फॉर्म में RMS 70.7 V नॉट परसेंटेज। ऐसे अगर बात करें अपने घर में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अपन ये कंसीडर करते हैं अप्रॉक्स 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट है, तो वो जो गिवन है वो RMS वैल्यू है 220 वोल्ट। जो भी ऐसे सिग्नल गिवन होगा वो सब RMS वैल्यू ही रहेगी। अगर अपन यहाँ से पीक वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखना ना, V RMS इक्वल टू V नॉट अपॉन √2 एंड V नॉट इक्वल टू √2 V RMS, V नॉट इक्वल टू √2 की वैल्यू 1.414, V RMS 220 वोल्ट, तो जो पीक वैल्यू है वो जाएगी मल्टीप्लाई करने पर 311 वोल्ट। तो जो वो ऐसी वोल्टेज चेंज होगा इस तरह से वैल्यू जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव V नॉट, हियर नेगेटिव V नॉट, तो जो V नॉट ये चेंज हो रहा है तो ये चेंज होगा +311 वोल्ट टू -311 वोल्ट, एंड जो टोटल चेंज हो रहा है वोल्टेज में वो जाएगा, देखो +311 वोल्ट टू -311 वोल्ट हो रहा है, तो जो चेंज होगा वो जाएगा 311 -311, तो 311 + 311
622 वोल्ट। तो 1 साइकिल में 1 टाइम इतना वोल्टेज चेंज हो रहा है, इसलिए जो एसी करंट और एसी वोल्टेज है वो डेंजर होते हैं डीसी करंट और डीसी वोल्टेज से। और अब अपन को ये वैल्यू गिवन है तो अपन को एवरेज या फिर आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और कोई न्यूमेरिकल आ गया तो सपोज करो करंट गिवन है I इक्वल टू 1.5 साइन पाई टी, और कैलकुलेट करने के लिए बोले एवरेज वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ से अगर अपन कंपेयर करें I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 से, जनरल एक्सप्रेशन तो यही है। तो यहाँ से आ गया आई नॉट इक्वल टू 1.5 एम्पियर। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू आई थी कल कैलकुलेट किया था 0.637 आई नॉट, तो ये आएगा 0.637 मल्टीप्लाई 1.5, तो जिसकी वैल्यू अप्रोक्स आएगी 0.955 एम्पियर। और अगर फुल साइकिल की बात करें तो कोई भी सिग्नल हो अल्टरनेटिंग फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 रहेगी। ये है हाफ साइकिल के लिए और ये है फुल साइकिल के लिए। आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अभी आरएमएस अपन ने देखा था 0.707 आई नॉट, तो ये आएगा 0.707 आई नॉट 1.5, तो ये बनेगा बेटा 1.06 एम्पियर। बहुत सी बार इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मीन्स किसी टाइम पीरियड पर किसी फिक्स टाइम पर करंट कैलकुलेट करना। किसी फिक्स टाइम पर करंट कैलकुलेट करेंगे तो टाइम गिवन होगा। सपोज करो उसने बोला अपन को कैलकुलेट करना है तो t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे और एक t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेट करने के लिए t की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो यहाँ पर अगर अपन t इक्वल टू 0.5 पुट करें तो i इक्वल टू 1.5 साइन पाई 0.5, तो ये बन जाएगा 1.5 साइन 0.5 मीन्स 1/2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1.5, इसकी वैल्यू 1, तो 1.5 तो है सही, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 एम्पियर एंड 1 सेकेंड में देन आई इक्वल टू 1.5 साइन पाई 1 सेकेंड देन 1.5 साइन पाई मीन्स साइन 180। ये साइन कॉस की वैल्यू तो आप सब जानते ही, सर इंटेलिजेंट हो आप, तो साइन पाई की वैल्यू 0 देन 1.5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। तो इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन गिवन हो अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज का तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं मेन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू।